मुख्य समाचार। नारी उत्थान के लिए शीघ्र ही शुरू होगी महतारी वंदन योजना। महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवड़े ने दी जानकारी। प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा ऑनलाइन कार्यक्रम का विद्यार्थियों ने लिया लाभ। परीक्षा का तनाव दूर करने प्रधानमंत्री ने दिए कई टिप्स। सीआरपीएफ की 131वीं बटालियन ने इल्माम गुंडा में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत ग्रामीणों को की मदद। उपयोगी सामग्रियों सहित बीमारियों का किया इलाज। और नवाचारी शिक्षा रत्न सम्मान में बस्तर के कई शिक्षक हुए सम्मानित। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय वीडी फार्मास्यूटिकल्स, जर्नी टुवर्ड्स हेल्थ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तर की बात। मैं हूं उपेंद्र। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले सबसे अहम खबर। प्रधानमंत्री भारत शासन के वार्षिक कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा के 7वें संस्करण का आयोजन सोमवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया, जिसका सीधा प्रसारण पूरे देश में किया गया। कई अन्य रोचक कार्यक्रम भी चलाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑनलाइन परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन शहर के धर्मपुरा में स्थित ज्ञानगुड़ी के ऑडिटोरियम में किया गया। इसके अलावा जिले के विभिन्न स्कूलों में भी प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा का ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के प्रसारण के बाद रंगोली के अलावा अन्य कई रोचक कार्यक्रम करवाए गए। मौजूद बच्चों ने प्रधानमंत्री के कटआउट के साथ सेल्फी खिंचवाया। प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा 2024 के दौरान छात्र छात्राओं, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्कूली बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि हमारे बच्चों में लचीलापन पैदा करना है और उन्हें दबावों से निपटने में मदद करना सबसे जरूरी है। छात्रों की चुनौतियों का समाधान अभिभावकों के साथ साथ शिक्षकों को भी सामूहिक रूप से करना चाहिए। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा छात्रों के विकास के लिए शुभ संकेत है। उन्होंने कहा कि शिक्षक नौकरी नहीं करते, बल्कि वे छात्रों के जीवन को संवारने में एक जिम्मेदार भूमिका निभाते हैं। माता पिता को अपने बच्चों के रिपोर्ट कार्ड का उनका विजिटिंग कार्ड नहीं समझना चाहिए। छात्रों और शिक्षकों के बीच का बंधन पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्चा से परे होना चाहिए। अपने बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदिता के बीज कभी न बोएं, बल्कि भाई बहनों को एक दूसरे के लिए प्रेरणा बनना चाहिए। अपने सभी कामों और अध्ययन में प्रतिबद्ध और निर्णायक बनने का प्रयास करें। जितना संभव हो उत्तर लिखने का अभ्यास करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि आपके पास वह अभ्यास है तो परीक्षा हॉल का अधिकांश तनाव दूर हो जाएगा। इसका विवेकपूर्ण उपयोग करें। उन्होंने आगे कहा कि चुनौतियां आती रहेंगी और आपको उन चुनौतियों को चुनौती देनी होगी। यदि लाखों चुनौतियां हैं तो अरबों समाधान भी हैं। असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए। इधर बकावंड के सद्भावना भवन में विकास खंड स्तरीय परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय स्कूल, अखंड ज्योति स्कूल और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालक कोंडागांव के करीब 350 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्कूली बच्चों और शिक्षकों और अभिभावकों के साथ परीक्षा के विषय में उन्होंने चर्चा की और सीधा संवाद किया। सद्भावना भवन में विशेष रूप से एपीसी रुद्र नारायण पानीग्राही और सूरज निर्मलकर विशेष रूप से मौजूद रहे। बीआरसी अनिल पांडे ने कहा कि हम सभी ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रेरक उद्बोधन सुना। इस उद्बोधन में निश्चित रूप से विद्यार्थियों के भीतर नई ऊर्जा का संचार होगा। परीक्षा पर होने वाली यह चर्चा विद्यार्थियों के बीच काफी लोकप्रिय थी। इस दौरान बीआरसी अनिल पांडे, लेखपाल यशवंत तिवारी, सीएसी रामलाल कौशिक, फ्रैंकलिन बर्लिन, सुदरू भारती, चंद्रकांत देशमुख, संतोषी गायकवाड़ और सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं और पालकगण मौजूद रहे। स्वामी विवेकानंद विद्यालय में भी प्रोजेक्टर लगाकर विद्यार्थियों और शिक्षकों ने सीधा प्रसारण देखा। इस प्रसारण के विषय में विवेकानंद शाला की प्राचार्य मनीषा खत्री और वरिष्ठ लेक्चरर रुचिका राव और छात्रों ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा
सभी देश के सभी बच्चों और सभी शिक्षकों से मुखातिब होकर एक परीक्षा के पे चर्चा कार्यक्रम ऑनलाइन हम देख रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो मार्गदर्शन दिया जा रहा है, हम इतने सालों से इतने अनुभव होते हुए भी बहुत सारी चीज़ें हमको भी सीखने को मिल रही है। जैसे एक बहुत अच्छी बात उन्होंने तनाव के विषय में बताया। एक बच्चे ने पूछा कि मुझे परीक्षा के समय अपने सहपाठियों से क्लास के जो फेलो बींग्स हैं उनको अधिक नंबर मिलता है, मुझे कम मिल रहा है, तो मेरे पेरेंट्स तनाव में रहते हैं, मुझे डांटते हैं, मुझे भी तनाव होता है। तो उनका बहुत अच्छा सॉल्यूशन प्रधानमंत्री जी ने बताया कि जो आपका सहपाठी है उसको अगर 90 नंबर मिल रहा है तो आपके लिए मात्र 10 नंबर थोड़ी बचा है, आपके लिए भी तो पूरा 100 नंबर बचा है। तो आप उससे कंपटीशन क्यों कर रहे हैं? एक हेल्दी कंपटीशन रखिए। और ऐसे भी देखने को मिला है कि कई ऐसे दोस्त होते हैं जो जैसे अपने दोस्त को कम मार्क्स मिलता है तो वो पार्टी नहीं मनाते। तो इस तरीके से अच्छी दोस्ती रखिए, ऐसी दोस्ती जो ताउम्र कायम रहे। वैसे शिक्षकों के लिए भी कहा कि शिक्षक सिर्फ जॉब न करे, शिक्षक ज़िंदगी बदले। सिर्फ जॉब बदलना या जॉब करना उनका काम नहीं करना है, उनको बच्चों की ज़िंदगी बदलनी चाहिए। तो ऐसे शिक्षक अगर आप बच्चों के मन में कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन लाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, तो वो बच्चे आपके साथ सदा जुड़े रहेंगे। जब वो बड़े हो जाएंगे, जॉब में चले जाएंगे, उनकी शादियाँ होंगी, तब भी आपसे मिलने आएंगे, आपको कार्ड देने आएंगे, यानी कि आप उनसे मन से जुड़े हैं। और अगर आपसे वो बच्चे एक बार 12th पास होने के बाद में नहीं मिलते हैं तो इसका मतलब आप सिर्फ जॉब कर रहे थे, आप बच्चों से जुड़ नहीं पाए, आपने उनकी ज़िंदगी नहीं बदली। तो एक शिक्षक का बहुत बड़ा दायित्व है कि अपने बच्चों की ज़िंदगी बदले। तो ये सारी बातें आज माननीय प्रधानमंत्री जी के मुख से हमने सुना और बहुत अच्छा लगा, एक नई चीज़ सुनने को मिली। यहाँ हमारे बहुत सारे बच्चे यहाँ पर सब प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लाइव देख रहे हैं। आज 6वीं से 8वीं और मिडिल और हाई स्कूल से 9वीं से 12वीं के बीच जो बच्चे थे सभी के लिए परीक्षा का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके पहले 12 जनवरी तक ऑनलाइन बच्चों से क्वेश्चंस और क्वेरीज मांगा गया था। तो पूरे देश भर के सभी स्कूलों के बच्चों ने अपने प्रश्न प्रधानमंत्री जी को लिखे और उसमें से कुछ बच्चों को सिलेक्ट करके वहाँ पे आज बुलाया गया है। और आज हमारे स्कूल में कुल 4 कमरों में प्रोजेक्टर और डिजिटल बोर्ड के माध्यम से बच्चों को ये कार्यक्रम दिखाया जा रहा है। बच्चे नई बातें सीख रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को देख रहे हैं, उनकी अमूल्य बातों से वो मोटिवेट हो रहे हैं और अपने जीवन में उन बातों को अमल करके वे निश्चित ही आगामी दिनों में सफलता प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। मैडम आज क्या हो रहा है? आज हमारे स्कूल स्वामी विवेकानंद एक्सेलेंट गवर्नमेंट एक्सेलेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल में परीक्षा पे चर्चा 2024 का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। हम लोगों ने 4 कमरे पे प्रोजेक्टर लगा के बच्चों को लाइव टेलीकास्ट का अरेंजमेंट करवाया है और ये 7वां चरण है। पिछले 6 साल से ये प्रोग्राम हो रहा है और एक्चुअली में हम देखते हैं कि बच्चे एग्ज़ाम के टाइम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम फीवर हो जाता है। एग्ज़ाम के दौरान वो सही तरीके से मतलब आते हुए भी वो लोग प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पे चर्चा का प्रोग्राम रखा है और उसमें हम लोगों की ये भागीदारी है कि हम उन बच्चों को डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट के द्वारा डायरेक्ट प्रधानमंत्री से बात करवाएंगे। तो इससे कि बच्चों का डर मिटेगा और वो लोग अपनी जो प्रॉब्लम्स होंगे वो डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट के दौरान अपन शेयर कर सकते हैं, वो लोग क्लियर कर सकते हैं अपने डाउट्स को। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है वो हमारे स्कूल में सेमिनार के तौर पर दिखाया गया है और ये सेल्फी कॉर्नर भी बनाया गया ताकि बच्चे थोड़ा आकर्षित हो इस द्वारा और हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला है। हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स को लेके जो भी हमारे क्वेश्चंस थे वो सारे भी सॉल्व हो चुके हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जितने भी हमारे परेशानियां थी वो सारी दूर हो चुकी हैं। तो आपको इस चर्चा से परीक्षा में फ़ायदा मिलेगा? हाँ, थोड़ा तो मिलेगा ही। मेरा नाम पलक साहू है, मैं कक्षा 11वीं की छात्र हूँ। मैं सेजा चित्तलपुर की छात्रा हूँ। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था परीक्षा पे चर्चा, उसको हम सब ने यहाँ पर बैठकर देखा और हमें उस कार्यक्रम से बहुत प्रोत्साहन मिला और कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था। जितनी भी जानकारी हमें प्राप्त हुई वह हमें हमारे वार्षिक परीक्षाओं में मदद करेगी। धन्यवाद। मोदी जी को देख के आपको प्रोत्साहन भी मिलता है क्या?
था उनका जीवन पूरा संघर्षपूर्ण रहा है, उनसे भी हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नवाचारी गतिविधियां शिक्षक समूह द्वारा राष्ट्रीय नवाचारी शिक्षा रत्न सम्मान सह शैक्षिक समिट 2023 का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस समूह के सभी संचालनकर्ता और आयोजक मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षक हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान रायपुर छत्तीसगढ़ में 28 जनवरी 2024 को आयोजित हुआ था, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ राज्य से लगभग 150 शिक्षकों को प्रमाण पत्र, मोमेंटोज, पेन भेंट कर उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। इसके साथ ही चुनिंदा शिक्षकों के कार्यों की प्रस्तुतियां दी गई। इसमें कई चरणों के बाद अवार्ड के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सहित अन्य राज्यों के शिक्षकों का चयन हुआ। बस्तर संभाग के सभी जिलों के विकासखंड से चयनित 19 शिक्षकों को भी पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसमें जगदलपुर से सुचित्रा सामंत सिंह, उमाशंकर साहू, धनंजय बामने, वेणुधर जोशी पुरस्कृत हुए हैं। बस्तर संभाग से सहयोगी मनीष कुमार अहीर, संजीव कुमार सूर्यवंशी शामिल हैं। की बाध्यता होती है कि तो बावजूद इसके हम अपने आप को स्वप्रेरित रहे, ये बहुत आवश्यक होता है। मुझे ध्यान आता है हमारे पूर्व सेक्रेटरी साहब नंद कुमार साहब कहते थे कि अपनी पीठ खुद थपथपाइए और खुद करवाते थे। बहुत सारे आपके लोग उनके साथ ट्रेनिंग लिए होंगे, मैं भी उनका हिस्सा था। तो कहने का ऐसा है कि आप डिमोरलाइज मत होइए, स्वप्रेरित रहिए, अपने आप में काम करिए, खुद को खुशी ढूंढिए। बच्चे को चेहरे जब आप क्लास में जाते हैं, मुझे लगता है क्योंकि मैं भी एक शिक्षक था, और हम पाते हैं कि बच्चों के चेहरे में मुस्कान आ रही है, बच्चों को समझ आ रही है, बच्चों को चेहरे समझ है कि मैंने आज अच्छी डिसिप्लिन दी, और वही सबसे बड़ा आपका सर्टिफिकेट है। और ये आप सबने कर दिखाया है, और सबने ऐसा बताया कि आप ये सभी साथी चेहरे का एक आधार यह भी था, और इसलिए मैंने आपसे कहा आप स्वप्रेरित है, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आप सभी के लिए पूरे आंगन मंडल को, फ्रैंकलिन मैम ने मुझे बुलाया, मैं उनका शुक्रिया करूंगा, पूरी टीम का जो आयोजक मंडल है कि यदि मैं आज नहीं आता तो बहुत बड़े कार्यक्रम। हालांकि ये भी आप सबको पता है कि कल 29 तारीख है और परीक्षा पे चर्चा माननीय प्रधानमंत्री महोदय का कार्यक्रम राज्य स्तरीय मुख्य आयोजक। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्राकृतिक आपदा पीड़ित परिवारों को 1,52,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई, जिसके तहत तहसील दरभा ग्राम छोटे कड़मा निवासी शंकर की मृत्यु सांप काटने से उसकी पत्नी श्रीमती चमेली को 4 लाख रुपए आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। इधर तहसील भानपुरी निवासी 5 हितग्राहियों, तहसील तोकापाल निवासी 3 हितग्राहियों, तहसील लोहंडीगुड़ा निवासी ग्राम तोयर के बिताए की मृत्यु सांप काटने से पति लखमो पोयामी को, तहसील बास्तानार निवासी के 3 हितग्राहियों, तहसील जगदलपुर निवासी के 8 हितग्राहियों, तहसील नानगुड़ निवासी के 4 हितग्राहियों, तहसील करपावण निवासी ग्राम बड़े झीराखाल के महादेव की मृत्यु पानी में डूबने से पत्नी लक्ष्मी और तहसील बकावड़ निवासी 12 हितग्राहियों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति बस्तर कलेक्टर ने दी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में रविवार को छत्तीसगढ़ शासन की महिला एवं बाल विकास विभाग और समाज कल्याण विभाग मंत्री लक्ष्मी राजवड़े ने नगर के सर्किट हाउस में पत्रकारों से औपचारिक मुलाकात की। इस दौरान पत्रकारों से कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। इस अवसर पर उन्होंने महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की संक्षिप्त जानकारी दी। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि मोदी सरकार और विष्णुदेव साय सरकार महिलाओं के समग्र उत्थान के लिए समर्पित भाव से काम कर रही हैं। नौकरियों और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए मोदी सरकार ने संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया है। इससे अब महिलाओं को बराबरी का हक मिलने लगेगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए भी मोदी सरकार और साय सरकार ने अहम योजनाएं शुरू की हैं। लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए वादे के अनुरूप छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना जल्द लागू होने वाली है। इस योजना के तहत हर विवाहित महिला को प्रतिमाह 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
मंत्री ने आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों और गर्भवती तथा शिशुवती महिलाओं को दिए जाने वाले पूरक पोषण आहार की गुणवत्ता और भी बढ़ाने की बात कही। पोषण आहार की गुणवत्ता को और भी बढ़ाने की बात उन्होंने कही। साथ ही पत्रकारों ने विभाग से संबंधित कुछ सवाल पूछे। मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े ने सहजता पूर्वक सभी पत्रकारों से मुलाकात कर परिचय प्राप्त किया। वे मंत्री बनने के बाद पहली बार जगदलपुर आई थीं। यहां कुछ देर रुकने के बाद महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और जगदलपुर के विधायक किरण देव सिंह के पिता कुमार लक्ष्मी नारायण देव के दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सुकमा रवाना हो गई। इस दौरान यहां जिला प्रशासन तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी, भाजपा और महिला मोर्चा के पदाधिकारी मौजूद थे। कुपोषण में उल्लेखनीय रूप से कमी जो 2022 में 28.47% कुपोषण था, वो 2023 में घटकर 25% हुआ है। मतलब 3% कमी गिरावट आई है उसमें। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में यहाँ 7,193 हितग्राहियों का लाभान्वित किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में विशेष कार्य कन्या विद्यालयों, इसके लिए जागरूकता लाई गई है। और ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जो चल रहे हैं और यहाँ बहुत सारे चीज़ यहाँ परियोजना में 7 परियोजना अधिकारी पदस्थ 7 हैं, 2 रिक्त हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी, सहायिका भी हैं। तो ऐसे हैं। आज आप सबसे भी मिल के अच्छा लगा। और क्या है, मेरा बस्तर जाना, सुकमा जाना हो रहा है, तो इसके लिए आज मैं यहाँ पे आई हूँ। आप सभी यहाँ पे उपस्थित हुए, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैडम यहाँ पे। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के धर्मपुरा स्थित मूरिया सदन में मूरिया समाज युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर बीते रविवार को समाज के लोगों द्वारा युवक युवती परिचय सम्मेलन, प्रतिभा सम्मान और सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मूरिया समाज के युवा उत्सव कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के कैबिनेट वन मंत्री केदार कश्यप और चित्रकूट विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक विनायक गोयल ने अतिथि के तौर पर शिरकत की। उन्होंने कहा कि झाड़ा सिराहा का हमारे समाज के लोग पूजा करते हैं, वे हमारे नायक रहे हैं। उन्होंने विषम परिस्थितियों में लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया और हमारे समाज को एक दिशा दिखाया। उनके ही मार्गदर्शन में हमारे समाज को आगे बढ़ाया जाए। इस मूरिया समाज युवा महोत्सव कार्यक्रम के दौरान नवनिर्वाचित विधायकों का भी सम्मान किया गया, जिसमें समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित थे। आज हमारा छत्तीसगढ़ का एक मुख्य समाज जिसे हम मूरिया समाज, हमारे आदिवासी समाज का एक मुख्य हमारा वर्ग है। आज उनका यहाँ पर युवा महोत्सव समाज का था और उस महोत्सव के तहत में हमारे युवक युवतियों का परिचय था यहाँ पर, और उसके साथ साथ नवनिर्वाचित विधायकों का सम्मान समारोह था। उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ और बहुत सारी चीज़ें हमारे मूरिया समाज के माध्यम से हमको सीखने की आवश्यकता है। झाड़ा सिराहा जिनको हम पूरे बस्तर के मूरिया समाज को हम लोग उनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, हमारे नायक रहे हैं और जिन्होंने लड़ाई लड़ी और विषम परिस्थितियों में संघर्ष करके समाज को दिशा दिखाने का काम किया। आज समाज को उनके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ाएं, ये हमारी कोशिश है। जी, आज मूरिया समाज युवा महोत्सव में नवयुक्त विधायक को बुलाया गया था। इसमें एक परिचयात्मक और समाज के सभी प्रमुखों को और समाज की जितनी रीति नीति कि समाज के अंदर जो चलता है, पूरे बस्तर जिला से सभी हमारे प्रमुख, जितने भी अध्यक्ष, सचिव कि एक समाज की ओर से एक भेंट मुलाकात और एक समाज में साल में एक बार होना चाहिए, ताकि हमारे समाज एकजुट रहे और समाज को आगे कैसे गतिविधि देना है, समाज को कैसे आगे बढ़ाना है।
भारतीय सैन्य, अग्निवीर, वायुसेना और थल सेना भर्ती के संबंध में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार में 30 जनवरी 2024 को सुबह 11:30 बजे से कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें वायुसेना और थल सेना के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करने सहित भर्ती प्रक्रिया से अवगत कराया जाएगा। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में बस्तर पुलिस के द्वारा कोऑर्डिनेशन सेंटर के पुलिस ऑडिटोरियम में उप संचालक अभियोजन RK मिश्रा, ADPO प्रमोद धृतलहरे और ADPO TR भारती के द्वारा नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता के संबंध में एक दिवसीय जिला स्तरीय क्षमता विस्तार कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग की उपस्थिति एवं मार्गदर्शन में किया गया। इस कार्यक्रम के संबंध में पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने क्या कुछ बताया, आइए देखते हैं। आज बस्तर पुलिस के द्वारा कोऑर्डिनेशन सेंटर के शौर्य भवन में 148 पुलिस के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पे उपस्थित हुए और DPO RK मिश्रा और उनकी टीम के द्वारा नए कानून में जो बदलाव किए गए हैं तीनों IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट में, उस पुराने कानून और नए कानून में दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए आज बताया गया कि क्या क्या प्रावधान पुराने थे और उसमें क्या बदलाव किया गया है और उससे न्याय की प्रक्रिया किस तरीके से उसमें गति आ जाएगी, साथ ही उसका फायदा पुलिस को और साथ ही साथ जनता को किस तरीके से मिलेगा, उन सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई। हमारे पुलिस के अधिकारियों के द्वारा भी बहुत सारे सवाल किए गए, तो एक संवाद की स्थिति थी। इंटरेक्शन बहुत ही शानदार तरीके से हुआ। आने वाले समय में हम और 2 कार्यशाला नेक्स्ट वीक और उसके एक अगले सप्ताह में भी करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से इसके द्वारा हमारे पुलिस के अधिकारियों को उनके व्यावसायिक ज्ञान में वृद्धि होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज जिला कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन नारायणपुर में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सांसद बस्तर दीपक बैज ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से संबोधित किया और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चर्चा की। बैज ने कहा कि भाजपा ने आदिवासियों के साथ सदैव छलने का काम किया है। जनता इसका जवाब लोकसभा चुनाव में देने को तैयार है। आदिवासियों के हक की लड़ाई मजबूती से कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। इस दौरान नारायणपुर पूर्व विधायक चंदन कश्यप, वरिष्ठ कांग्रेस जन सहित कार्यकर्ता आदि मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और बस्तर सांसद दीपक बैज ने वरिष्ठ कांग्रेसी मनोहर लूनिया की सुपुत्री की सगाई समारोह में शामिल हुए और उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान पूर्व विधायक रेखचंद जैन, सभापति कविता साहू, रोजविन दास, प्रशांत जैन आदि मौजूद रहे। नशीली दवाइयों के अवैध व्यापार में नए पनपते गिरोह के खिलाफ बस्तर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ये आरोपी दलपत सागर रोड में तस्करी करते हुए पकड़े गए। बताया गया है कि विगत 6 महीने से किराए के मकान में रहकर शहर में कर रहे थे ये अवैध व्यापार। आरोपियों के पास 4400 नग प्रतिबंधित नशीली कैप्सूल और टैबलेट के साथ ये कोडिन युक्त सिरप पुलिस ने बरामद किया है। इन सब की अनुमानित कीमत 37,160 रुपए आंकी गई है। आरोपियों के पास से 6 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल और नगद रकम 20,000 रुपए जब्त किया गया। आरोपियों के खिलाफ NDPC एक्ट के तहत कार्रवाई सिटी कोतवाली में की गई है। बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल ने सुकमा पहुंचकर जगदलपुर विधायक किरण देव के पिता स्वर्गीय कुमार लक्ष्मी नारायण देव के दशगात कार्यक्रम में शामिल होकर श्रद्धांजलि दी। विधायक बघेल ने स्वर्गीय कुमार लक्ष्मी नारायण देव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पुण्य आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। साथ ही शोकाकुल परिवारजनों के प्रति शोक संवेदना प्रकट की। उपपंजीयक कार्यालय जगदलपुर में केंद्र सरकार की NGDRS प्रणाली यानी नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन प्रणाली से जमीन रजिस्ट्री की शुरुआत हो गई है। अब तक निजी एजेंसी के सॉफ्टवेयर से रजिस्ट्री हो रही थी, लेकिन इस प्रणाली से रजिस्ट्री की व्यवस्था बदल गई है। नए सिस्टम के अनुसार जमीन की रजिस्ट्री करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में NGDRS प्रणाली से रजिस्ट्री करने का निर्णय लिया गया है। जिला पंजीयक सत्या कश्यप और उप पंजीयक भूपेंद्र करवे द्वारा बताया गया कि उप पंजीयक कार्यालय जगदलपुर में जमीन की खरीदी बिक्री संबंधित दस्तावेज अब NGDRS
सॉफ्टवेयर के द्वारा पंजीकृत किए जाएंगे। अब से पंजीयन कार्यालय जगदलपुर में वर्तमान में प्रचलित ई पंजीयन प्रणाली के तहत दस्तावेजों का पंजीयन नहीं किया जाएगा। सुकमा जिले के अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्र एल्मागुंडा में सीआरपीएफ की 131वीं बटालियन द्वारा एल्मागुंडा में स्थित कैंप में सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आसपास के स्थानीय ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आयोजन में जोपर, रेनगापारा, पटेलपारा, मुरियापारा, भाटापारा के ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। सिविक एक्शन कार्यक्रम में सीआरपीएफ द्वारा ग्रामीणों को दैनिक उपयोग में आने वाली सामग्रियों, खेल संबंधी सामग्रियों और फलदार पौधों का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण और सुरक्षा बलों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करना है, साथ ही ग्रामीणों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। इस मौके पर कमांडेंट अरुण कुमार, अनिल बघेल, सहायक कमांडेंट सहित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कर्मचारी और ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। और अंत में चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्य समाचार, नारी उत्थान के लिए शीघ्र ही शुरू होगी महतारी वंदन योजना। महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवड़े ने दी जानकारी। प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा ऑनलाइन कार्यक्रम का विद्यार्थियों ने लिया लाभ। परीक्षा का तनाव दूर करने प्रधानमंत्री ने दिए कई टिप्स। सीआरपीएफ की 131वीं बटालियन ने एल्मागुंडा में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत ग्रामीणों को की मदद, उपयोगी सामग्रियों सहित बीमारियों का किया इलाज। और नवाचारी शिक्षा रत्न सम्मान में बस्तर के कई शिक्षक हुए सम्मानित। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और चुनिंदा खबरों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.